हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 9th में प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर कराते हैं 15 कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपका पहला है पार्ट। इसको सार डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर आपको कितना दिया है, 25a² माइनस 35a और प्लस 12। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसके आप गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, देखो 12 और 25 की गुणा कराएंगे। आप लोग गुणनखंड करना सीखा है। देखो 12 और 25 की गुणा कराएंगे। 12 25 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 300। इसके गुणनखंड कर लीजिए। प्लस है तो जोड़ने से बनेगा। ठीक, प्लस है तो जोड़ने से बनेगा। गुणनखंड कर लेंगे तो जोड़ने से क्या बनेगा कि 20 और प्लस 15 हो गया कितना, 35। और 20 और 15 की गुणा करेंगे क्या आएगा, 15 दूनी 30, आपका 300 आ जाएगा। ठीक, या आप गुणनखंड कर लिया करो, उससे देख लिया करो। कि 2 दूनी 4, 4 5 20 और 5 दिया 15। ठीक है, ये आएगा 25a² 20 प्लस 15 बाहर आएगा a प्लस 12। यह आएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस आपका यह 12। इसमें कॉमन ले लेंगे, 5a कॉमन लेंगे तो आपका क्या आएगा, 55 25, 5a माइनस 4। इसमें कॉमन आएगा आपका 3 3 5 15 और माइनस कॉमन लेंगे, अंदर हो जाएगा माइनस। ठीक, 3 6 12, पूरे से कॉमन ले लेंगे 5a माइनस 4 और इधर बचेगा आपका 5a माइनस 3। ये क्या हो गई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये कंफर्म नहीं की है, लंबाई ये की है, लंबाई है। तो यदि लंबाई ये होगी तो चौड़ाई ये होगी, और यदि चौड़ाई ये होगी तो लंबाई ये होगी। ठीक, जैसे लिखा होता है 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2, बात तो क्यों होती है ना, सुना है कि नहीं भाई। ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, तो लंबाई ये भी हो सकती है और लंबाई ये भी हो सकती है। यदि ये लंबाई है तो ये चौड़ाई होगी, और यदि चौड़ाई है तो ये लंबाई होगी। इसीलिए संभव व्यंजक पूछ रहा है। तो लंबाई के लिए संभव व्यंजक अगर आपका क्या होगा, 5 - 4 है। यदि लंबाई ये है तो चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई आपकी आएगी 5a - 3। ठीक है, यदि लंबाई है तो चौड़ाई है, और लिखेंगे यदि लंबाई है तो चौड़ाई आपकी ये होगी। ठीक, तो आप लिख लेना। ठीक, यदि लंबाई 5a - 4 हो तो चौड़ाई इतनी होगी। इसी प्रकार ले सकते हो, यदि लंबाई ये होगी तो चौड़ाई आपकी इस प्रकार ही आएगी। ठीक, अब देखते हैं सेकंड। क्षेत्रफल आपका आएगा 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। पैंतीस की गुणा करा देंगे 12 से, 12 25 60, 12 3 36 और 6 42। इसके कर लीजिए गुणनखंड। तीन 9 और 3 5 15।
5 से 35। आपको घटाने पर 13 लाना है, क्योंकि माइनस है तो घटाने पर बनेगा। कैसे लाएंगे देखिए, आप इसमें गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी आपका कितना हुआ 4 और 4 से आपका 28 और 5 दिया आपका 15। ठीक, 2 दूनी 4, 4 से 28 और 3 5 15, 28 से 15 घटाओगे 13 आएगा, चूंकि ये घटाने पर बनेगा। कैसे ना, तो घटाने पर, चूंकि ये माइनस है यहाँ पर, तो आपका क्या आएगा 28 और -15 बचेगा आपका 13। ये माइनस है तो घटाने से बनेगा। ये आपका 35y² प्लस 28y माइनस 15y और माइनस आपका 12। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, 7y कॉमन ले लेंगे। 7 बना आपका 35, 7 चौको 28, इससे कॉमन ले लेंगे 3, 3 5 15 और प्लस हो जाएगा 3 चौको 12। पूरे से क्या कॉमन ले लेंगे, आपका 5y प्लस 4 पूरे से कॉमन आएगा 7y माइनस 3। अब इसी के नीचे लिख देंगे, यदि लंबाई बराबर कितनी होगी, 5y प्लस 4 है, तो चौड़ाई आपकी क्या होगी 7y माइनस 3। यदि लंबाई है तो चौड़ाई है, तो उसके बाद लिखेंगे यदि लंबाई आपकी 7y माइनस 3 है तो चौड़ाई, लंबाई आपकी है तो चौड़ाई क्या आएगी 5y प्लस 4। ठीक है, यदि आपकी लंबाई है तो चौड़ाई है, और यदि चौड़ाई है तो लंबाई होगी। ठीक, तो इस तरीके से आपके इसके दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। घनाभो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक पूछ रहा है। ठीक, विमा मतलब घनाभ विमाएं क्या होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें आयतन दिया हुआ है। ठीक, आपका क्या दिया, आयतन। आगे क्या लिखा है, 3x² माइनस के 12x। भैया घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। इसमें से कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन आएगा, यहां बचेगा x और 3 चौको 12, x को कॉमन चला गया, तो इसको ले सकते हो 3 गुणे x गुणे क्या ले सकते हो, x माइनस 4। देखिए संभव विमाएं, संभव विमाएं क्या होंगी इसकी, देखिए 3, x व x माइनस 4 होंगी। जो भी मात्रक दिया हो, अगर यहाँ पर कोई मात्रक दिया होता तो वही मात्रक भी लिखा रहता। ठीक, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कोई भी लंबाई, कोई भी चौड़ाई और कोई भी इसमें ऊंचाई हो सकती है। इसी प्रकार आप दूसरा पार्ट भी करेंगे। आपका लिखा है आयतन, आयतन क्या दिया है 12ky² प्लस 8ky और माइनस 20k। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, देखेंगे आपका 4 कॉमन आ जाएगा, k कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो 4 तिया हो गया 12, तो 3y² बचेगा, 4 दूनी हो गया 8, 2y आएगा और 4 बचे 20। ये हो जाएगा 4k। इसके कर लेंगे गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे 3 5 15 और माइनस से तो घटाने से बनेगा। ठीक, 5 से घटा देंगे 3 बचेगा 2। ठीक, 3y² 3 5 15, 3y² प्लस 5 माइनस 3 घटाओगे बचेगा 2, y और माइनस 5, तो ये आएगा 4k। 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस आपका 5,
ये आपका है 4k, इसमें कॉमन क्या ले लेंगे y, तो क्या आएगा 3y और आपका प्लस 5, इससे -1 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 3y प्लस 5। पूरे से क्या कॉमन ले लेंगे, आपका 4k पहले से लिखा है, 3y प्लस 5, इधर क्या बचेगा y माइनस 1। तो इस प्रकार आपकी क्या आएगी, ये हो गई लंबाई और ये आपकी मान लिया चौड़ाई और ये आपकी हो गई ऊंचाई। तो ये क्या आपकी थी, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या हुई ऊंचाई। तो नीचे लिख देंगे अतः समूह विमाएं, अतः समूह विमाएं क्या क्या आएंगी 4k, आगे क्या आएगा 3k प्लस 5 और वह आएगा y माइनस 1 होंगी। ये आपकी संभव विमाएं होंगी। ठीक, इस संभव विमा क्या होगी, ये लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी ऊंचाई, ये आपकी संभव विमाएं हैं। ठीक, देखिए विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे पहला पार्ट देखते हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन 8 प्लस जेड क्यूब अपॉन 27 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 2। आप जानते हैं इसका क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब मतलब एक्स की घात 3 और ये y अपॉन 2 इसकी पावर 3। भाई ये y का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। फिर क्या आएगा z का क्यूब और ये 3 का क्यूब, z अपॉन 3 इसका होल क्यूब प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर और आपको प्लस बनाना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आपने सर्व समीका पढ़ रखी है, सर्व समीका वो आपने पढ़ रखी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये चक्र चलता है xyz, आसानी से इससे तैयार कर लोगे इस चक्र की सहायता से कि x प्लस वाई प्लस जेड आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो यहां पर बेटा सभी जगह पर प्लस होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहां पर लिख लेंगे प्लस और माइनस को इसमें ले लेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, हमारा ये सर्व समीका हमको इसमें बनानी भी है, ये x का क्यूब हो गया, ये y का क्यूब हो गया, z का। अब माइनस 3 और x के स्थान पर आपका x है और y के स्थान पर माइनस y अपॉन 2, माइनस y अपॉन 2 और z के स्थान पर आपका z अपॉन 3। आप इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस की गुणा आएगी प्लस एक्स वाई जेड। ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपका सर्व समीका बन गई। ठीक, यहां पर लिख देंगे आप x के स्थान पर आपका x है, y के स्थान पर y अपॉन 2 माइनस का है और z के स्थान पर आपका z अपॉन 3 अर्थात z बटे 3। अब देखिए x स्क्वायर रहेगा, y के स्थान पर y माइनस y अपॉन 2 का स्क्वायर है और z के स्थान पर आपका आएगा z अपॉन 3 होल स्क्वायर माइनस x के स्थान पर x है और y के स्थान पर माइनस y अपॉन 2 है। फिर आपका माइनस है, y के स्थान पर आएगा माइनस y अपॉन 2 और z के स्थान पर आपका आएगा z अपॉन 3। फिर आएगा माइनस, z के स्थान पर आएगा z अपॉन 3 और x के स्थान पर आपका x आएगा। ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स
x के स्थान पर x है, y के स्थान पर -y/2 है अर्थात y/2 है और प्लस z के स्थान पर आपका z/3 है। ये मान हमने इसमें पुट कर दिया। अब इसको सरल करते देखिए, ये क्या आएगा x, ये आ जाएगा -y/2 अर्थात y/2 प्लस z/3, ये क्या आएगा आपका x², ये क्या होगा y² बटे आएगा 2 दूनी 4, ये आएगा z² और 3 3 आपका आएगा 9, माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस xy/2 माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस yz/2 2 3 6 और ये आएगा माइनस zx, ये माइनस माइनस आप ध्यान रखिएगा, ये आपका प्लस हो गया, ये भी आपकी माइनस माइनस गुणा आपकी प्लस हो जाएगी, ये आपका माइनस रहेगा क्या zx/3 या 3। ध्यान रखिएगा आप लोग कि माइनस माइनस गुणा प्लस, माइनस माइनस गुणा प्लस, ये आपका माइनस ही रहेगा। आपका यही आंसर हो सकता है, ठीक। कभी कभी क्या करते हैं, ये आंसर नहीं देते हैं तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं और इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। जैसे इसमें एलसीएम क्या ले लिया, इसमें ले लिया गया, ये भी आंसर है, ऐसा नहीं कि ये आंसर नहीं है। इसमें जैसे एलसीएम ले लिया आपका कितना 3 दूनी 6 ले लिया तो इसमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी तभी तो 6 आएगा, इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी तभी 6 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या लघुत्तम ले लेंगे, आप इसमें लघुत्तम लेकर देख सकते हो, ठीक, कि 2 3 6 4 9 इनका लघुत्तम लेकर देखेंगे तो आपका लघुत्तम आएगा 36, तो इसमें गुणा करनी पड़ेगी 36 से तो आएगा 36x², इसमें 9 चौक 36 9y² 4 9 36 4z² और 18 दूनी 36 आपका आएगा 18xy और 6 6 36 6yz और 12 3 36 आपका आएगा 12zx। गुणा करके देख लेंगे आपको मालूम हो जाएगा। अब 36 और 6 का आपका 216, ये बाहर कर देंगे 1/216 1/216 और ब्रैकेट में लिखेंगे 6x - 3y + 2z अर्थात 6x - 3y प्लस आपका 2z और आगे क्या आएगा 36x² 9y² 4z² प्लस 18xy प्लस आपका 6yz और माइनस आपका 12zx। ये भी आपका आंसर है और यहां तक भी सही है। यदि आप लघुत्तम ले लेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक। तो ध्यान रखना कि ये क्या लिखा हुआ है आपका, यही जो पूरा ऊपर लिखा था वही आपका उतार दिया गया, ठीक। इनकी गुणा कर दी गई, इसको अलग लिख दिया गया। अगर आप इतना कर दे तो ये भी सही है, ठीक। ये नहीं कि इतना सही नहीं है, इतना भी सही है। अगर आप लघुत्तम ले लेते हो तो आपका ये आता है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, x³ y³ -1 प्लस 3xy क्यूब बनाई हुई है। x का क्यूब है, y का क्यूब है और यहां प्लस लिखेंगे चूंकि माइनस का क्यूब आएगा, चूंकि सब समीकरण पढ़ी है कि x³ + y³ + z³ होना चाहिए और माइनस है तो माइनस को अंदर कर लिया। -3 x के स्थान पर x, y के स्थान पर y और z के स्थान पर -1। आप इसकी गुणा करके देखेंगे आपका यही आएगा कि माइनस माइनस प्लस और 3xy, यह आपका x³ + y³ + z³ -3x × y × z। अब आपने जो सरसरका पढ़ी वही लगा देंगे। आप क्या पढ़ी कि x + y
और प्लस जेड, आगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड, जेड के स्थान पर -1 और माइनस जेड इंटू एक्स, सिर्फ यहां पर जेड के स्थान पर -1 है बस। जो सर्व समीका है उसमें जेड के स्थान पर -1 रखेंगे, यही आ रहा। हल कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस माइनस की गुणा -1 आएगा, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर आपका +1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस बचेगा y और आपका माइनस माइनस प्लस आ जाएगा x। ठीक, इस तरीके से आपका इसके गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक, कि किस तरीके से किया है, सर्व समीका की सहायता से, सर्व समीका की सहायता से इसके गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक,